Hello students, in this video I am going to solve question number 4 of exercise 8.3 part 1, 2 and 3. The first part is cosec theta minus cot theta whole square equal 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. First part start करते हैं. तो first part is cosec theta minus cot theta whole square. It is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. राइट. चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या दिया है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड ये सम्स हैं, इनको करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको देख के पता लग जाएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. राइट. अब ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया है और जो राइट हैंड साइड है वो हमें लानी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. मीन्स आंसर जो है वो कॉस में आना है. तो प्रीवियसली भी मैंने आपको कहा था कि हमें कोशिश करनी है कि हम अपने सम को किसी तरह साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करें, बिकॉज all the other ratios means tan, cot, cosec, sec, these all are related to sin and cos. किसी ना किसी वे में वो sin और cos से related होते हैं. तो cosec theta we can convert cosec theta into 1 upon sin theta minus cot theta is cos theta upon sin theta. तो अब आपने देखा आपका जो सम है वो cos और sin की टर्म्स में कन्वर्ट होता है. चलिए अब if I am taking LCM, what we get? Sin theta is LCM and 1 minus cos theta आपका आ गया whole square. इसके बाद आप क्या करेंगे? We will open this 1 minus cos theta whole square as it is और डिनोमिनेटर बन गया मेरा sin square theta. According to this identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta we can write. So numerator we will write as it is 1 minus cos theta whole square and sin square theta को 1 minus cos square theta. अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर जो आपका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है उसमें, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस बी, a माइनस बी. राइट. तो अब अगर ध्यान से देखा जाए न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था, वो आपका एक टर्म 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस. राइट. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट. क्या है सेकेंड पार्ट में? क्या दिया आपको? सेकेंड पार्ट इज प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos इक्वल 2 sec. राइट. चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपका है cos a अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इक्वल 2 सेक. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें जो सम अपना लाना है वो सैके की फॉर्म में लाना है. अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड सेक. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड विच इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल टेक एलसीएम ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या आएगा एलसीएम? cos a 1 प्लस साइन ए. राइट. एलसीएम लेना आई होप कि आप सभी को आता होगा. तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया cos स्क्वायर ए और यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. कई बार क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से कैंसिल कर देते हैं, बट ये नहीं करना है इसे.
क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये पूरी टर्म के साथ है, तो आप इसको किसी एक सिंगल टर्म से नहीं कैंसिल कर सकते। यहाँ आपका जो ये 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर है, यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ये बन गया आपका डिनोमिनेटर। आप एज इट इज लिखोगे, डिनोमिनेटर में नो चेंज, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे। आप सोचे कि मैं कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज ये ऐसे ही कैंसिल होगा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों दिए, तो इट इज इक्वल टू 1। तो आपका डिनोमिनेटर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके 1 बन गया, तो एक 1 को आ गया और एक 1 ऑलरेडी दिया और 2 साइन। डिनोमिनेटर आप एज इट इज लिखोगे, राइट। तो अब ये क्या बना, 1 प्लस 1 आपका हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखा जाए तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो आपका बचा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब आप ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर की ये जो टर्म है 1 प्लस साइन है, ये आपके न्यूमरेटर की टर्म से कैंसिल हो रही है, ये हमने कैंसिल किया, तो ये बचा क्या मेरा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू 2 सेके, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए आपका सेके होता है, ये आ गया 2 सेके विच इज RHS, राइट। आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। गिवन दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और RHS हमें दी है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, राइट। यही है आपका सम। तो वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वही आपको फॉलो करना है कि इनको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस, अब ये cot थीटा दिया है तो cot थीटा हो गया आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर आ गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अभी तक आप देख रहे हो मोस्टली सम्स में साइन और कॉस की हेल्प से सॉल्व हो रहे, तो आपको ध्यान रखना है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो उससे सीख जाओगे आप कि कैसे सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, साइन थीटा आया तो ये हो गया मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ भी डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ देखिए आपकी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, तो अगर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो रेसिप्रोकल करके आता है उसका, तो ये इस फॉर्म में हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह अब इसका बनेगा, ये है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल किया तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। तो ये हमारा आया क्या, न्यूमरेटर ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर इसको इंटू नहीं करेंगे, सिर्फ अभी जस्ट लिखना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन। ब्रैकेट की ये जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों में टर्म्स तो सेम है बट विद डिफरेंट साइन। तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर दो ब्रैकेट की टर्म सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है
तो आप साइन कैसे सेम कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके। फैक्टराइजेशन में भी आपने बहुत बार किया होगा इस टाइप से। तो क्या करेंगे, अगर इस ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ माइनस हो गया, तो क्या हुआ, उससे हमारा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो गया। माइनस कॉमन लेने से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ये क्यों किया हमने, जिससे एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम हो गई तो अब इन्हें दो बार नहीं एक ही बार लिखना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा इन दोनों को, और साथ में आपके पास क्या चल रहा है, कॉस थीटा, और दूसरे वाले डिनोमिनेटर में था साइन थीटा। ये आ गया एलसीएम। अब अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ मेरा आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस, और दूसरी साइड आ गया कॉस क्यूब थीटा। कैसे आया, आपको पता है एलसीएम लेने में डिनोमिनेटर्स दोनों डिवाइड होते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करते हो। अब क्लास 9th में आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो वो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, यही होती है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे न्यूमरेटर के लिए, तो वो बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाले दोनों ब्रैकेट आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है आपका न्यूमरेटर में, तो ये दोनों मिलके बने 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आपका है कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ आएगा ये कैंसिल किया, ये 1 आ गया हमारा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस आपका बन गया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन आपका बन गया कोसेक थीटा प्लस 1। ये आ गई आपकी आरएचएस। आई होप कि ये सम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और सम्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।